शालोम, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं आपका वेलकम करता हूँ हार्ट टू हार्ट के न्यू एपिसोड में। आज सिस्टर एंजेलिना हमारे साथ हैं जो अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करना चाहती इस गवाही में हम देखेंगे कैसे लोगों को जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट लेने में 2 3 4 साल लग जाता है, वही खुदा बाप की ग्रेस की वजह से उसको 1 साल में 3 बार इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिला। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसकी गवाही सुनने के लिए। लॉर्ड, हम आप सबका वेलकम करते हैं हार्ट टू हार्ट चैनल में। और आज हमारे साथ सिस्टर एंजेलिना है जो अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करेगी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम एंजेलिना है और मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे हार्ट टू हार्ट चैनल पे बुलाया। मैंने सारी गवाहियाँ देखी एंड इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। तो मैं भी अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जयपुर से हूँ और मेरा परिवार भी जयपुर से है। मैं 24 ईयर्स की हूँ और मैं दिल्ली में पिछले 4 साल से रह रही हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली में करी थी और जब मैं जयपुर में थी तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज से 4 साल बाद गुड़गांव में एक अच्छी जॉब कर रही होंगी। बट मेरी मम्मी हमेशा यही चीज़ कहती है कि आप मेहनत करते रहो, खुदा आपको उसका फल देगा। और जब मैं ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी तब कोविड हुआ था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोविड कब ख़त्म होगा, मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँगी। बट मैं दुआ करती रहती थी। मेरा एक एग्ज़ाम भी रह रहा था 12th के बाद कि वो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, परसेंटेज तो नहीं चेंज हो जाएगी, बहुत चीज़ों का डर था। बट क्योंकि कोविड के टाइम चारों जने, मैं, मेरे फादर, मेरी मदर और मेरे ब्रदर, हम लोग हाथ पकड़ के बस यही दुआ कर रहे थे कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो खुदा बाप ने वहाँ से मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा किया। मैं जीसस एंड मेरी कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरे पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश थे कि मेरे कॉलेज में ही खुदा का नाम आता है। तो वो ही मेरा टारगेट कॉलेज था, वहीं खुदा ने मुझे रखा। वहाँ से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई और वहाँ पर मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई हैं। बट खुदा बाप ने वहाँ भी, जब घर से बाहर निकली, किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था। मैं स्पोर्ट्स में थी तो कहीं ना कहीं बाहर जाती रहती थी। बट अपने आप रहना, अपने आप का खाना देखना, ये सारे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे लाइफ में। बट बाइबल हमेशा साथ में थी और जिन भी चर्चेज़ में मैं एसोसिएटेड थी वो लोग मेरे लिए दुआ करते थे, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए दुआ करते थे और मैं भी रात को दुआ करके सोती थी। और खुदा बाप ने हमेशा से संभाले रखा। चाहे मैं वहाँ पीजी में रही, रात को कितने बजे भी घर आई, कुछ भी खाया पिया बाहर से, खुदा बाप ने बीमार नहीं होने दिया। कभी भी ऐसी सिचुएशन खुदा बाप नहीं लेकर आया कि मुझे किसी के भी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े। 1 डेढ़ साल कॉलेज में निकाला। फिर जब नौकरी की बात आई तब मैं थोड़ी अनसर्टन थी कि मुझे MBA करना है क्या मुझे जॉब करनी है। तो जैसे आपने बताया था अभी आप जॉब कर रहे हो और आप यहाँ पढ़ने आए थे, तो आपको यहाँ पे जॉब कैसे मिली और आप कैसे इस प्रोफेशन में आए? तो जब मैं अपने कॉलेज में थी, कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, तो हमारी प्लेसमेंट्स चल रही थी और मैं थोड़ी बायसनेस में थी। दिमाग में मेरे समझ नहीं आ रहा था मुझे MBA करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए, क्योंकि हम 6 लड़कियों का ग्रुप था, 5 जने MBA कर रहे थे। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए डिसीजन लेना। बट आसपास से बात करके, लोगों से बात करके मुझे ये पता चला कि मुझे जॉब करनी चाहिए। तो एक कंपनी आई जिसमें मैं रिजेक्ट हो गई। दूसरी कंपनी आई, मैंने अप्लाई करके छोड़ दिया उस कंपनी में और खुदा बाप पे छोड़ दिया कि अगर वो मेरा लास्ट होप था, अगर उस कंपनी में मेरा हो जाता प्रोसेस तो बढ़िया था, वरना फिर मैं घर जाके अपनी MBA की तैयारी करती। फिर उस कंपनी से मेरे को कॉल आया और मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी दिया। बट वो मेरे रोल के लिए नहीं था। तो मेरे मन में बस एक बात अंदर से, कहते हैं ना, एक इंट्यूशन आता है या बात आती है, वो बात मेरे मन में आई कि आप इनको बता दो कि इस रोल के लिए आपने नहीं अप्लाई किया है। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने इस रोल के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो मुझे वापस से कॉल आया। मैंने फिर अपने रोल के लिए एक इंटरव्यू दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा आप एक काम करिए, आप ऑफिस आ जाइए, हम सारा प्रोसेस आपका 1 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो उस कंपनी से कॉल आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इट वाज अ बिग कंपनी एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते थे। हमारे कॉलेज में भी बहुत लोग थे जो अप्लाई कर रहे थे। तो आप बताना चाहेंगे कौन सी कंपनी से आपको आया था ऑफ़र? हाँ, मुझे ब्लिंकिट ज़ोमैटो से कॉल आया था और क्योंकि वो हम बहुत फ्रीक्वेंटली भी यूज़ कर रहे थे, तो मुझे समझ आ रहा था कि किस स्केल पे कंपनीज़ काम कर रही हैं ये दोनों। तो थोड़ा ओवरवेलमिंग था कि अरे कॉल भी आ गया, अब ऑफिस भी बुला रहे हैं। तो मैंने बस उसके अगले दिन मेरा कॉलेज में टेस्ट था और मैंने फटफट अपना टेस्ट निपटाया, शर्ट और पैंट पहनी अपनी और कैब बुक करके मैं गुड़गांव के लिए निकल गई।
और जैसे ही मैं गुड़गांव एंटर हो रही थी, एम्बियंस मॉल के सामने से जो रोड जाती है, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी बड़ी रोड नहीं देखी थी, इतनी बड़े बिल्डिंग्स नहीं देखे थे। और मेरे मन में बस यही आ रही थी बात कि खुदा आपका बहुत फजल है कि मैं कम से कम, वो बात अलग थी कि मैं सिलेक्ट होती नहीं होती, बट कम से कम ये एक दरिया खोला मेरे लिए, एक रास्ता खोला कि मैं वहाँ तक पहुँच सकी। फिर मैं गई, जब मैं कैब से उतरी तो मैंने देखी इतनी बड़ी बिल्डिंग बस मूवीज़ में, और सुना ही है लोगों को इनमें काम करते हुए। मेरे कंपनी के जस्ट सामने बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत मैसिव सोसाइटी है, मतलब जब तक आप ऊपर देखेंगे वो बिल्डिंग चलती ही जाती है। तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, नर्वसनेस हो रही थी, बट जब मुझे इंटरव्यू रूम में बिठाया गया तो 5 मिनट तक कोई नहीं आया था, और उस 5 मिनट मैंने सिर्फ खुदा को याद किया कि खुदा आप यहाँ से जो भी कॉन्वर्सेशन होती है मैं सब आपके हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है ये मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। और फिर मेरे 3-4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए, और फिर मुझे एक फुल टाइम की जगह एक इंटर्नशिप ऑफ़र उन्होंने किया, जो मैं एक्सपेक्ट ऑब्वियसली नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बाद सबको फुल टाइम ऑफ़र चाहिए होता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बट फिर उन्होंने मुझे 15-20 मिनट का टाइम दिया, आधे घंटे का टाइम दिया टू कन्फर्म। मैंने स्टाइपेंड वगैरह सब पूछा, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ही चीज़ बोली, अगर यहाँ तक आए हो तो इसमें खुदा की मर्ज़ी है। और उन्होंने यही बोला कि खुदा आपका नाम लो और करके देखो, अगर तुम्हारे फेवर में खुदा आपने नहीं रखा होगा तो यू विल हैव अनदर प्लान। फिर मैंने कैसे करके ये जॉब को एक्सेप्ट किया, 2 दिन में शिफ्ट हुई, मैंने अपनी इंटर्नशिप से फुल टाइम कन्वर्जन भी, तो मेरी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी, बट मुझे 2 महीने में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। तो तब भी खुदा का मैंने हाथ देखा। जनरली ऐसे होता नहीं कि आपकी इंटर्नशिप या कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। अच्छा CTC भी मुझे ऑफ़र किया। फिर मेरे काम में मैंने खुदा का बहुत 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 ज़्यादा हाथ देखा है। जहाँ भी जो काम शायद लोगों को 2-3 दिन लग जा रहे थे, मुझे एक ही दिन में वो काम मैं कर पा रही थी। और फिर इस जॉब में खुदा बाप ने मुझे प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। क्या आप उस ग्रेस को बताना चाहेंगे जो परमेश्वर ने आपको आपकी इस जॉब में दिया है? इसके बारे में तो मैं जितना बात कर सकती हूँ उतना कम है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इंटर्न से फुल टाइम कन्वर्ट हुई थी, सबसे बड़ा ग्रेस तो वो था, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग थे, बट सबसे पहला कन्वर्जन मेरा हुआ था। तो खुदा बाप ने वहाँ अपना हाथ दिखाया। फिर उसके बाद 1 साल, मतलब जिस टीम में मैं थी वहाँ बोला जाता है 2 साल से पहले प्रमोशन और पैसा नहीं बढ़ता, बट खुदा बाप का इतना ज़्यादा फजल था, इतनी ब्लेसिंग थी कि मेरा 1 साल में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट भी हुआ, और मेरे काम को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ भी किया गया। और बहुत ऐसे चीज़ें कही जा रही थी कि जैसे आई एम अ सेटिंग एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल इन द कंपनी। तो खुदा बाप ने बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिया। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरा प्रमोशन हुआ, और उस प्रमोशन के बाद फिर से मेरा बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो 6 मंथ्स में एक प्रमोशन, एक इंक्रीमेंट, फिर प्रमोशन, फिर वापस से इंक्रीमेंट, तो ये खुदा बाप के अलावा सच में कोई नहीं कर सकता। आपने मुझे ये भी बताया था कि बीच में आपने सोचा था कि आप जॉब छोड़ दोगे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पे जब मेरा जनवरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट वापस हुआ था, तब मेरा आइडियली जो है जॉब ज्वाइन करने से पहले का प्लान था कि मैं 2 साल वर्क एक्सपीरियंस लेके MBA करना चाहती हूँ। तो यही प्लान अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आया था, तो मैंने सोचा था कि अब हम जॉब छोड़ देते हैं और मैं पढ़ाई करने के लिए घर चली जाती हूँ। तो जब ये बात लेकिन जॉब इतनी अच्छी चल रही थी, तो मैं थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में थी, मैं क्लियर नहीं थी कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, क्योंकि लोग सजेस्ट कर रहे थे आप जॉब मत छोड़िए क्योंकि अच्छी जॉब है आपकी, जॉब के साथ पढ़ के देखिए, बट मैं थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में थी। तो मैंने हमारे पास्टर जो हैं, जो जयपुर के पास्टर हैं और यहाँ के पास्टर हैं, उनसे भी मैंने बात करी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अब दुआ करो, एक बार अपनी कंपनी में बात करके देखो। तो मैंने बस अपने मैनेजर को बताया कि मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। खुदा बाप ने उनके मन में डाला, मुझे नहीं, आज तक नहीं पता, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। तो मेरी मैनेजर ने बोला कि हम आपके लिए यहीं एक रास्ता बना देते हैं कि आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जॉब भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी और मुझे गैप भी नहीं आएगा अपने प्रिपरेशंस के। वो रास्ता क्या बनाया खुदा बाप ने आपके लिए यहीं पे? तो मुझे मेरी कंपनी ने एक ऑप्शन दिया कि जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं वो उसको कम कर देंगे, और फिर मुझे मेरे एग्ज़ाम से 2 महीने की पेड लीव्स दे देंगे। और जब उन्होंने मुझे ये बताया, तब मेरे मन में एक सेंटेंस आया था, दैट गॉड इज़ ब्लेसिंग यू एंड यू शुड टेक दिस। अब मेरे पे अभी भी गूज़बम्स आते जब भी मैं इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास भी लोग थे जो यही अब चाह रहे थे, बट उनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। उनको बोला था या तो आप कंपनी छोड़ दीजिए
या आप MBA बाद में कर लीजिए। बट मैं खुदा बाप का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने हर जगह ऐसे लोगों को रखा जहाँ से मेरे लिए एक रास्ता बन सके। जबकि मैं एक साधारण एम्प्लॉय हूँ उस कंपनी की, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, लेकिन मेरे लिए ही रास्ता बना, खुदा बाप ने मेरे को ही चुना। कहते हैं ना कि खुदा बाप ने लोगों के लिए रास्ता बनाता है, वही हुआ मेरे साथ। उन्होंने मुझे 9 to 5 का ऑप्शन दिया कि आप 9 to 5 करिए, 5 बजे बाद आपको कोई मैसेज नहीं करेगा, करता भी है तो आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी कहा गया कि आप अपने अंडर किसी को हायर कर लीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनली मेरे लिए खुदा बाप ने खड़ी करी कि मुझे ही 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे नीचे किसी को लेकर आए, और अभी कोई है भी जो मेरे साथ काम करती हैं, और वो भी खुदा बाप ने बहुत अच्छी मुझे एक टीममेट दी कि मेरा काम थोड़ा आसान हो सके। तो खुदा बाप ने ये जो मेरी कंपनी के लोग हैं उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली, मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली कि मैं ऐसे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकूं। खुदा बाप ने बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर भी मुझे दिया कि मैं वहाँ जाके पढ़ सकूं। और उस कोचिंग सेंटर के बारे में जिसने मुझे बताया था, मतलब फाइंडिंग पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज़ व्हाट गॉड हैज़ गिवन मी एज अ गिफ्ट, कि खुदा बाप ने सही टाइम पे सही लोगों को रखा जिन्होंने सही चीज़ें मुझे सही टाइम पे बताई ताकि मैं सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाई। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने कंपनी के लिए कि खुदा बाप ने ऐसी कंपनी में मुझे 2 साल पहले ही डाल दिया था, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ 2 साल बाद होगा, बट आई थिंक गॉड हैड अ प्लान दैट ही विल कीप मी इन दिस कंपनी। वो मुझे ग्रो करेंगे। और प्रोफेशनली के साथ साथ खुदा बाप ने बहुत सी पर्सनल चीज़ें मेरे लाइफ में करी जो इस जर्नी में मेरे साथ हुई। लेट गो ऑफ सम रिलेशनशिप्स, लेट गो ऑफ सम फ्रेंडशिप्स, बट कमिंग इन ऑफ सम न्यू गुड पीपल इन माई लाइफ। और खुदा बाप के बहुत करीब आई, और मैं खुदा बाप का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं कंफ्यूज्ड थी, जहाँ जहाँ मुझे शायद वोकली मैंने नहीं बोला कि मुझे खुदा बाप इसकी मदद की ज़रूरत है, बट खुदा बाप ने अपने आप मेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए। तो मैं खुदा बाप का बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आपने अपनी टेस्टिमनी शेयर करी, और हम बहुत इस चीज़ से ब्लेस हुए हैं कि कैसे खुदा बाप ने आपके प्रोफेशनल और आपके पर्सनल लाइफ में काम किया है, कैसे आपको ग्रेस पे ग्रेस, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट, प्रमोशन दिया है, और कहाँ आप बस एक पढ़ने के मोटिव से आए थे और अब खुदा बाप आपको और ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है, आपके लिए रास्ते खोल रहा है। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन कि आप आज के यूथ को क्या कहना चाहेंगे, जो यूथ है जो आजकल इन सब चीज़ों में है, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं आज के यूथ को, क्योंकि मैं भी आज की ही यूथ हूँ, एक यही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें नहीं पता खुदा बाप ने हमारे लिए क्या प्लान्स रखे हैं। हम इतना दिमाग ही नहीं लगा सकते हैं कि हम ये सोच सके कि खुदा बाप ने हमारे लिए आगे क्या रखा है। तो फेथ आई थिंक इज़ द वेरी 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 क्रूशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ अस, कि हम फेथ रखें। हमें आगे नहीं दिख रहा होगा कुछ भी, कि हमें लगता है यहाँ स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन समटाइम स्टोरी शायद वहीं से शुरू होनी होती है और हमें नहीं पता होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदा बाप में विश्वास रखिए, फेथ रखिए, और जो अंदर खुदा बाप की आवाज़ आती है आपके मन में, उसको आप दबाइए नहीं, बट उसको समझिए कि वो खुदा बाप की ही आवाज़ है, और उसको फॉलो करिए। बाइबल पढ़िए और दुआ करिए, हमेशा दुआ में रहिए, और खुदा बाप की जो अंदर से आवाज़ आती है उस पर आप विश्वास रखिए, और खुदा बाप आपके लिए सब अपने आप ही अच्छा कर देगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ भी अपने आप से नहीं किया था, खुदा बाप ने मेरे अंदर डाला, बस मैं उस बात को सुनती गई। तो खुदा बाप अपने बच्चों के लिए सब अपने आप ही कर देता है। हमें वो इतना अच्छा है खुदा बाप कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही सब कर देंगे। तो फेथ आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन जीसस, अ ट्रू फेथ। आज आप जो यह गवाही सुन रहे हैं, हम आपके जीवन पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में घोषणा करते हैं। जैसा कि यशाया 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें मजबूती और सहायता देता है। हम किसी भी परिस्थिति में निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।